नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी वही है कंप्यूटर से रिलेटेड यूथ कॉम्पिटिशन टाइम। उसमें आज हमारा टॉपिक है, ये जो तीसरा टॉपिक दिया गया था, इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए थे जो कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट वन लाइनर पोर्शन में जो दिए गए हैं उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये कोई पार्ट आउट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट जो है दिए गए हैं उससे रिलेटेड जो है आज का हमारा पार्ट होगा। जैसे ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सभी प्रश्न दिए होते हैं और उनको सीधे मतलब कि जैसे ये पूछा जाते हैं प्रश्न प्रैक्टिस के लिए, वैसे प्रश्न दिए रहते हैं और सीधा उसका उत्तर यहाँ पर लिख दिया जाता है। ऐसे जो है ये पॉइंट के रूप में दिए जाते हैं। और एक मैं आपको नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक हुई है, जिसमें ये 2 पॉइंट जो कि मैंने उसमें भेजा था कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों की भर्ती किए जाने के संबंध में कुछ चर्चाएं चली। बैठक में चर्चाएं चली है, अभी भर्ती आने के संचार नहीं है। उसके बाद प्रदेश में शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ाने की बात जो है, ये जो 2 बातें जो है महत्वपूर्ण जो उस बैठक में कही गई थी, जो मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया था इससे पहले, तो वो चीज़ यहाँ पर बता दिया हूँ। हो सकती है, देखिए बैठक का संबंध का मतलब कि शिक्षक भर्ती के संबंध में जो है बैठक हुई थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शिक्षकों के मानदेय शिक्षा मित्र जो हैं उनके मानदेय से रिलेटेड जो है बढ़ाने की बात जो है इस बैठक में की गई है। आगे देखते हैं होगा क्या। जो भी होगा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर वीडियो पर मैं आपको देता रहता हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स PDF आपको इससे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न जो है आपके यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में दिया गया है, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। पहला, आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज जो है सर्वप्रथम 1946 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है 1960 में आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति की बात करें तो वो 1960 में आती है। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछा जाता है, बहुत जगहों पर संगणक होगा है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट को ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर में डाटा डालते हैं या कहते हैं कि डाटा देते हैं, उसको माउस के माध्यम से भी देते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से स्कैनर। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आने वाले हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 की बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर जब हम तीसरा लेसन आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने इसमें डिटेल में इस टॉपिक पर बात किया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि पहले बीट होता है, फिर KB होता है जिसको किलोबाइट कहते हैं, उसके बाद पहले बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर MB होता है, फिर GB होता है। ऐसे इसका क्रम में समझाने का कोशिश किया था, प्रयास किया था आप लोगों की तरफ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वही चीज़ यहाँ पर कि 1 मेगाबाइट को MB कहते हैं, कितने बाइट के बराबर होता है, तो 124 जो होता है 1024 KB यानी किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट जिसको हम GB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये किसके बराबर होता है, तो 1024 MB के बराबर होता है। सबकी बातें हम उस वीडियो में डिटेल में किए थे, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं इसके क्रम से रिलेटेड, या इनसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे ये प्रश्न दिए गए हैं। एक तरह का ये प्रश्न ही है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो थी वो सिलिकॉन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहा जाता था वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। IC चिप जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम कहते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का विस्तृत रूप क्या होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। एक सूचना भेजने के काम आता है, बहुत महत्वपूर्ण। इसका फुल फॉर्म ज़्यादा पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त जो भाषा होती है उसको हम लोगो, ये बेसिक भाषा होती है लोगो से रिलेटेड। ये लोगो एक तरह का भाषा है, समझिएगा। बेसिक जैसे भाषा है ना, उसी तरह लोगो है, फोर्टान है, सी है, C++C है, तो ये सब भाषाएं हैं, उच्च स्तरीय भाषाएं। उसमें एक लोगो भाषा आती है जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रयुक्त होती है, तो वो लोगो भाषा जो है प्रयुक्त होती है। अगला है एक सुवाही निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, उसको नोटबुक कहते हैं। आजकल बहुत ही चलता है नोटबुक, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जिसको टैब भी कहा जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग होता है तो एक से अधिक प्रोसेसिंग, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक से अधिक कार्य जब आप किसी भी चीज़ पर करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर पर करते हैं, तो वो जो है मल्टी प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्टिकल मेमोरी है तो वह CD-ROM जो होता है वो ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो गणना करने के काम आता है। ये 3 पार्ट होते हैं CPU के। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। CPU में ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये रजिस्टर होता है, ध्यान रखिएगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो यही ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का कार्य वो प्रोसेसर का होता है, जो कि CPU के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी डाटा लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो है इंफॉर्मेशन अपने जो डेस्कटॉप होता है वहाँ पर प्रदर्शित करने का पार करता है, वो आउटपुट के रूप में कार्य करता है हमारा जो डेस्कटॉप होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ध्यान रखिएगा। रजिस्टर को हम मेमोरी कहते सकते हैं। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट में जो है कंट्रोल यूनिट जो है उसका नियंत्रित कार्य के रूप में कार्य करता है। ये चीज़ें इतना ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है तो गणनाएं और प्रोसेसिंग, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण उसके फंक्शन होते हैं। स्मृति भी होता है, लेकिन प्रोसेसिंग और गणनाएं इसके सबसे महत्वपूर्ण जो है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के होते हैं। परिचालन संपन्न करता है तो वो जो है अरिथमेटिक जो होता है वो परिचालन जो है संपन्न करने का कार्य करता है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है तो वो CPU में ही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यही होता भी है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो CPU से कार्य करती है कंप्यूटर मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है उसे क्या कहता है, तो माइक्रोचिप कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है तो वो आउटपुट, जो आपको परिणाम प्राप्त होता है डेस्कटॉप पर, प्रिंटर पर, तो वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। CPU का मुख्य घटक, ये 3 बात हो चुकी है, कंट्रोल मेमोरी और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कृत्रिम दी गई है। अगर पूछे कि मानव, यहाँ दिया भी गया, मनुष्य की स्मरण शक्ति की तुलना में होता है तो कंप्यूटर सामान्य होता है, और मानव मन या कंप्यूटर की गति में सबसे ज़्यादा मानव मन ही होता है। ध्यान रखिए, अभी आप यहाँ हैं सऊदी अरब के बारे में सोचने लगेंगे, पता नहीं कब, तो वो मानव मस्तिष्क जो है सबसे कंप्यूटर से तेज होता है। EDP है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित जो डाटा होता है उसी को सूचना कहा जाता है, जो आप उसको देते हैं वही सूचना है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह या संख्यात्मक मान जो आप इनपुट डिवाइसों से देते हैं वही जो हमारा डाटा के रूप में संख्यात्मक मान के रूप में होता है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं इनपुट। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, मतलब कोई भी चीज़ है अब उस पर प्रोसेसिंग होता है तो वो चीज़ क्या हो जाता है, एक वाणिज्य उपयोग हो जाता है आपके फंक्शनल के लिए, और वो जानकारी हमें तैयार कर प्राप्त होती है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है तो वो डेटा को जो है परिवर्तित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऑप्शन में डेटा दिया गया है, वही चीज़ है इसे डायरेक्टली वन लाइनर पोर्शन की तरह लिख दिया गया है यूथ कंपटीशन बुक में। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हुए प्रोसेसिंग करता है तो वो प्रोसेसर होता है। प्रथम गणना यंत्र अबेकस था, ध्यान रखिएगा, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आता है अबेकस, प्रथम गणना यंत्र था। आगे चलते हैं, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था, तो वो खेल के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था वो खेल से रिलेटेड बना था।
किसने सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेजर पास्कल महोदय जी थे, उन्होंने किया था। तो ये भी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना चार्ल्स बेबेज हैं और कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा विकास में योगदान वान न्यूमान का आता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे फास्ट और महंगा कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। सामान्य रूप से प्रयुक्त की जाने वाली कंप्यूटर है तो वो डिजिटल कंप्यूटर जो है आजकल सामान्य रूप से ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से मतलब हर व्यक्ति डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है। क्रे 1 है एक सुपर कंप्यूटर है। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर ऐसे शुरू हुआ था? तो वो तृतीय पीढ़ी की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 महत्वपूर्ण, जैसे हम पीढ़ी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्रथम पीढ़ी में क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। मशीनिंग लैंग्वेज थी, जैसे एबैकस थे, ये सब कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत आ जाते हैं। सेकंड पीढ़ी के अंतर्गत की बात करें तो अब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। मशीनिंग लैंग्वेज यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ पर कोड भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। जैसे कोड भाषा का मतलब होता है ना कि जैसे हमें सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सब मतलब जोड़ होता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम सब लिख सकते हैं। मतलब कोई भी शब्द को छोटे फॉर्म में लिखा जाता है, उसी को कोड लैंग्वेज कहा जाता है, जिसको असेंबली लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में होता था। उसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पर दिया गया है। इस पीढ़ी में जो मल्टी प्रोसेसिंग कार्य मतलब होने लगा था, एक से ज़्यादा कार्य आप एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद आईसी चिप का इस्तेमाल जो है इसी पीढ़ी से शुरू हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि सिलिकॉन की परत इस पर होती है, ध्यान रखिएगा। जेन कैल्वी इसके खोज करता थे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो लैंग्वेज की बात होती है तो तृतीय पीढ़ी में जो है उच्च स्तरीय लैंग्वेज की इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, जैसे फोटान लैंग्वेज हो गई, कई लैंग्वेज थी, तो उसका इस्तेमाल जो है इस तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चौथी पीढ़ी में आ जाते हैं, उसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है, और उसके बाद पंचमी पीढ़ी जो है आर्टिफिशियल जो है एआई का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे एआई का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इस समय की परिस्थिति या पीढ़ी में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और बहुत से लोगों की नौकरी एआई ले रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। प्रथम भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर पूछा जाता है सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी का कंप्यूटर है तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का जो है कंप्यूटर है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये एक सुपर कंप्यूटर है जो आधुनिक युग में इसका उपयोग हो रहा है, परम कंप्यूटर का। अब परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। गणना संयंत्र अबैकस का आविष्कार चीन किया था। IMSC का एक प्रकार का जो मशीन है, ये IMC जो है एक प्रकार का मशीन है जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया जाता है, चार्ल्स बेबेज ने किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी बहुत पूछा गया प्रश्न है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का इस प्रयोग मेमोरी के रूप में जो है जोसेफ मोरी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान का है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका हूँ आपको। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे स्किल्वी, अभी मैंने बताया ना कि जे स्किल्वी ने किया था। और IC जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म में IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता था। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर के स्थान पर इसका इस्तेमाल होने लगा था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। मतलब फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर, और सेकेंड और थर्ड पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड IC का इस्तेमाल होने लगा था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और पंचमी पीढ़ी में जो है AI जो होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड भी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल होने लगा था। चुंबकीय डिस्क किस प्रकार की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड वाली परत होती है चुंबकीय डिस्क, ध्यान रखिएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो CDAS एक संस्था थी, वहीं जो है इसका विकास किया था। भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया गया, प्रेस्मर एनकट जॉन मोस्ले के द्वारा बनाया गया था ENIAC, यानी कि प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत ही आता है ENIAC। आगे चलते हैं। डाट मैट्रिक किस प्रकार की किस्म है? तो ये प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। प्रिंटर के अंतर्गत डाट मैट्रिक प्रिंटर एक के अंतर्गत, ये टाइप्स होता है प्रिंटर के, जिससे कि आप कह सकते हैं कि
डाटमेटिक एक प्रिंटर होता है जो हमको ये लगता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो है ये आने वाला प्रिंटर है डाटमेट्रिक प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो है डाटमेट्रिक प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। ये प्रिंटर का टाइप से ध्यान रखिएगा, किस प्रकार का किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करता है। तो लाइन प्रिंटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, तो वो उसी में एक अक्षर प्रिंट का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान रखिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। प्रिंटर के दो टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत ये लेजर प्रिंटर आता है, सबसे तेज गति से करता है। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर में मेमोरी डालने गए कार्यों को प्रदर्शित करता है, तो मॉनिटर में प्रदर्शित करता है, सबको पता है ये। कंट्रोल शिफ्ट और एल्टी कौन से की है? तो मॉडिफायर की होती है, ये मॉडिफायर की होती है, शॉर्टकट की भी इनको कह सकते हैं। तो ये मॉडिफायर की होते हैं, कोई भी क्रिया में मॉडिफाइड करने में या कोई भी फास्ट कार्य करने में इन्हीं शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों में के पैटर्न को कहा जाता है तो बार कोड कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। अधिकांश ये प्रोडक्ट पर होता है, जैसे आप कोई भी लेते हैं कोई भी वस्तु तो उस पर बार कोड के माध्यम से लाइन बाय लाइन में होता है, उसी को कहा जाता है लाइनों में पैटर्न के रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं? OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है यह, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस तो फ्लॉपी डिस्क होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क जो कि व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं साधारण स्टोरेज मेमोरी के अंतर्गत ये आने वाली मेमोरी है, डिवाइस भी आप इसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस जो है स्कैनर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, स्कैनर इनपुट डिवाइस है जो कि डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है। ये स्कैनर का डायग्राम, आप जब सीटेट का एग्जाम दिए होंगे ना तो सीटेट में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। सीटेट में ऐसे एक टॉपिक दिया गया है, स्कैनर से रिलेटेड पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट है कि पहला कंप्यूटर माउस बनाया था तो डगलस एंजल बर्ट। ध्यान रखिए, खोज करता है डगलस एंजल बर्ट, माउस के खोज करता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से रैम में होता है। ध्यान रखिएगा, तब अस्थायी रूप से वो रैम में होता है, और रोम जो है अस्थायी रूप से मेमोरी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ROM रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो एक्सटर्नल मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। रैम जो है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो कैच जो होता है वो आज तक सबसे ज़्यादा होता है। इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो प्राइमरी स्टोरेज है ये। इंटरनल स्टोरेज जो होता है उसको प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। दो टाइप्स होते हैं प्राइमरी स्टोरेज के, एक रैम एक रोम होता है, आपको पता होगा, मैं बताया हूँ। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का पहला चीज़ तो ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो जहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क लिखा रहे ना वहाँ पर CD ही समझिएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइसें हैं तो मैग्नेटिक जो डिवाइसें होती हैं वो सबसे कॉमन प्रकार की डिवाइसें होती हैं। CD से आप क्या समझते हैं? तो पढ़न और लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क से होता है CD। आगे जाते हैं, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो माइक्रो प्रोसेसर यही एक होता है जो समझ सकता है। DVD ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ये भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा DVD। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी जिसको प्राथमिक स्टोरेज कहते हैं। मुख्य मेमोरी इसको कहा जाता है। रैम रोम इसका टाइप्स होता है प्राइमरी मेमोरी का। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रह होता है तो सेकेंडरी मेमोरी में जो होते हैं। CPU में सामान्यतः गणित परफॉर्म होता है तो RLU में होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सबको पता होगा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो बग के माध्यम से। बग जो होता है एक सूचनाएं होती हैं जो इधर से उधर आप भेज सकते हैं।
तो मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से, तो बग के माध्यम से ही इधर उधर ट्रेवल करता है। तो बग कर रहा हूँ, बस इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल है मदरबोर्ड होता है, सबको पता है। मेन इसका मदरबोर्ड ही होता है कंप्यूटर का मुख्य पटल, जिसको आप कहते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं पोर्टल कहा जाता है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो IBM होता है इसी का सबसे ज़्यादा मतलब इन्हीं जो वैज्ञानिक थे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इन्हीं IBM वाले जो कंपनी वाले थे, ये सभी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर थे उनका विकास किया। उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज थी कंप्यूटर की उनका विकास करने में इन सब का बहुत बड़ा योगदान था। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछे कि अगर उच्च स्तरीय लैंग्वेज का विकास किसने किया तो IBM जो थे उन लोगों ने किया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। विशेष प्रकार की संगीत उपकरणों के साउंड कोडों से कौन सा पोर्ट जुड़ा होता है, तो MIDI जो पोर्ट होता है वो जुड़ा होता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है तो वो मदरबोर्ड करता है। मुख्य होता है, सबसे मुख्य होता है कंप्यूटर का भाग, तो वो मदरबोर्ड होता है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया गया हार्डवेयर क्या कहलाता है, तो डिस्क ड्राइव उसको कहते हैं। इंटरनेट कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड उसको कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट जो होता है या बोर्ड होता है उसको सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं, तो स्टॉल में किए जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सभी को नहीं समझ में आएगा, बाकी चीज़ें कंप्यूटर चीज़ जब आप ज़्यादातर डीपली पढ़ेंगे ना तब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ऐसा चीज़ें ना तो बोरिंग मत होइएगा। बाकी चीज़ें जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ आप सुन लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में होती है, तो बीट में होती है। उसकी कभी भी गति जो है बीट में नापी जाती है, ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड में क्या रहता है, तो मदरबोर्ड में CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता होता है, यही सिस्टम बस कहा जाता है, जो CPU को अलग अलग पार्ट में जोड़ने का कार्य करता है कंप्यूटर के। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो मशीनिंग लैंग्वेज, सबको पता है मशीनिंग लैंग्वेज जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। बेसिक कंप्यूटर का विकास किया था तो जॉन जी कैमी जो थे वैज्ञानिक उन्होंने किया था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शित कहलाता है। फ्लो चार्ट होता है, वो फ्लो चार्ट उसको कहते हैं, उसको प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फ्रोटान है। कई सी भाषाएं हैं लेकिन यहाँ पर फ्रोटान ऑप्शन में दिया गया था तो उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। कंप्यूटर भाषा कोबोल के लिए उपयोग किया जाता है, तो व्यापारिक कार्यों के लिए कोबोल भाषा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा में सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा जो है वो कोबोल होती है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक S माइक्रोसॉफ्ट हैं, ध्यान रखिएगा। सारे कंप्यूटर में लागू होता है मशीनिंग भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा के अंतर्गत आती है, ये भी एक लैंग्वेज ही है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली, तो कभी पूछे कि यूनिक्स क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है। ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग हेतु में लाई जाती है, तो वेब सर्वर के लिए जो है यूनिक्स जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो मशीनिंग जो लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, ये जो है एक कंपाइलर जो ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये निम्न स्तरीय लैंग्वेज को उच्च स्तरीय लैंग्वेज में, उच्च स्तरीय लैंग्वेज को निम्न स्तरीय लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 3 चीज़ें मैंने बताया आपको, असेंबलर और एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर, ये 3 चीज़ें होती है। आगे चलते हैं। गलती एल्गोरिदम जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं इसे कहते हैं एलिकल एरर कहा जाता है, लॉजिकल एरर उसको कहते हैं। मशीनिंग लैंग्वेज प्रयोग करती है तो न्यूमेरिकल कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, तो वो बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। बिट किसका लघुत्तम रूप है, तो बाइनरी डिजिट का होता है, जो 1 और 0 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है।
एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8 बीट होते हैं। पहली वीडियो जरूर देखेगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, सब के बारे में मैं डिटेल में बताया था उस वीडियो में। इस टॉपिक पर तो मैं पूरी डिटेल में बताया था, प्रश्न पूछता है यहाँ से, तो इसीलिए उस पर डिटेल में बताया था। वीडियो जरूर देखिएगा आप, हमारी पहली वीडियो। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, सबको पता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 ही अंक आते हैं, वो भी 0 और 1। अक्षरों चिन्ह को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम, इसको कहा जाता है। गला जवाब दे रहा है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं तो वो बिट में उसकी लंबाई जो है मापी जाती है। लॉजिक गेट जो है ये क्या होता है, तो एक प्रकार की सर्किट किट होती है। आगे चलते हैं, बोल नहीं पा रहा हूँ अब। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होता है, तो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जो जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो यूटिलिटी जो होता है वो। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, बग। बहुत पूछा जाता है, बग उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। BUG होता है, उसको बग कहा जाता है, पूछा जाता है। जो भी त्रुटियां होती हैं उसको बग कहते हैं कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना, सूचना में बदलना होता है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया है, डिबगिंग प्रक्रिया होती है। मतलब कोई भी त्रुटि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में ढूंढना है तो डिबगिंग प्रक्रिया उसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा के रूप में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है ना। DOC का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था। यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली होती है और ये एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, यूनिक्स। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में काम आने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो वो एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन जिस सॉफ्टवेयर उसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है उसके हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। कंपाइलर, देखिए यहाँ पर आ गया ना, कंपाइलर कंप्यूटरी भाषा को किस भाषा में कन्वर्ट करने भाषा की प्रकार है, तो निम्न स्तरीय भाषा की एक प्रकार है। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। सबके में पढ़ा होता है ये सॉफ्टवेयर पैकेज, ये बिकने वाला जो प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर पैकेज। नहीं कहते हैं कि सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, वही चीज़ है। यूनिक्स के विशेषज्ञ हैं तो KN थॉमसन है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनिंग भाषा में बदलने का काम असेंबलर करता है। एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, ये क्या करते हैं, और एक होता है इंटरप्रेटर भी होता है। तो असेंबली क्या करता है कि असेंबली भाषा को मशीनिंग कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। कंपाइलर क्या करता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। निम्न स्तरीय भाषा मतलब मशीनिंग भाषा उसको कह सकते हैं आप। और इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये भी उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो कंपाइलर होते हैं वो बहुत फास्ट कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मतलब फास्ट का मतलब कि बहुत तेज़ी से करता है। इंटरप्रेटर जो होता है वो धीरे धीरे करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को कहा जाता है स्रोत कोड के रूप में कहा जाता है। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेटर कर सकते हैं, तो वो टाइम शेयरिंग जो होता है उसमें। ओरेकल डाटाबेस एक सॉफ्टवेयर होता है। CAD का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिवाइस होता है, डिजाइन होता है। MS वर्ड किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। एक तरह का ये अलग ही सॉफ्टवेयर होता है। अगला पॉइंट है कि किस प्रोग्राम को मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहा जा सकता है, तो प्रोग्रामिंग कोड को। एक बार में एक स्टेटमेंट के कन्वर्ट और एग्जीक्यूट क्या है, तो इंटरप्रिंटर जो होता है ये चीज़ जो होता है कन्वर्टर एग्जीक्यूट। आगे चलते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टोर करना कहलाता है रीबूस्टिंग उसको कहते हैं। जब भी आपका फ़ोन या कंप्यूटर जो हैकिंग करने लगता है तो उस समय ये रीबूटिंग वाला सिस्टम चालू किया जाता है। जब भी हमारा फ़ोन ऐसे मतलब प्रक्रिया देता है हैकिंग वाला सिस्टम, जैसे डिस्प्ले काम ना करना, तो उसको रीबूस्टिंग करिए,
फिर से शुरू हो जाएगा। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है लाइनेक्स, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, उसको कहा जाता है। जब 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तब मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेल के लिए यूज अक्सर उपयोग होता है टर्मिनल का। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल के कनेक्ट किए जाते हैं? तो वो बस के माध्यम से। ये एक फंक्शन है बॉक्स, ध्यान रखिएगा। ये आप बस को मत समझिएगा, बॉक्स एक कंप्यूटरी भाषा का एक फंक्शन होता है जो है टोपोलॉजी के रूप में कंपोनेंट को एक केबल के कनेक्शन के लिए किया जाता है, जोड़ा जाता है कंप्यूटरों को। नियमों का एक सेट है प्रोटोकॉल। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसके प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीयक कड़ियाँ होती है? तो मेश होता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो सब्जेक्ट जो होता है, मतलब एक ऑप्शन आता है सब्जेक्ट की, आप किस चीज़ के बारे में आप कोई ईमेल भेज रहे हैं। जब भी कोई कॉपीराइट आता है तो ऐसी चीज़ें, तो जब हमको यूट्यूब को ईमेल भेजते हैं तो वो सब्जेक्ट में अपनी जो प्रतिक्रियाएं होती है वो लिखा जाता है कि हाय यूट्यूब टीम, आई एम वेरी सैड, ऐसे चीज़ें लिख कर भेजा जाता है, वो सब्जेक्ट में लिख कर भेजा जाता है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं स्पैम। सरकारी निकायों में नेटवर्क का आधार ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है? तो NIC जो है करा रहा है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से अभिप्राय है प्रोग्राम में एक गलती जो होती है उसी को बग कहा जाता है, एरर जिसको कहते हैं। जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क से जोड़ा होता है उसे गेटवे कहते हैं। और कोई वेबसाइट एक्सेल करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसको होम पेज कहा जाता है। सबका होम पेज अलग अलग होता है, मतलब होम पेज अलग अलग होने का मतलब कि वो सॉफ्टवेयर तो एक ही होगा लेकिन उसका जो पेज की डिजाइनिंग होती है वो अलग अलग सबकी, मतलब अपनी रुचि के अनुसार सब रखते हैं, ये चीज़ आप समझिएगा। कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने में मदद करता है तो वो ब्राउजर करता है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से? तो ये संगठन से सिद्ध है जिसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में ORG कहा जाता है। और गवर्नमेंट को जो है GOM जो है डॉट फॉर्म में गवर्नमेंट के होता है। और ये .co डोमेन संबंध जो है ये व्यापारिक संस्थाओं से रिलेटेड है। तो ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर आप हम देखेंगे तो उनमें हम सभी शॉर्ट फॉर्म की बात किए हैं। NET जो है नेट से रिलेटेड होता है, इंटरनेट से रिलेटेड, तो ये इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसी तरह सबके शॉर्ट फॉर्म अलग अलग होते हैं, एक तरह का प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। डोमेन नेम जिसको अब कंप्यूटर लैंग्वेज में कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। .com जो होता है ये व्यापारिक संस्थानों के लिए, ORG जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जिसको हम संगठन हिंदी में कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट का होता है GOV होता है, ऐसे चीज़ें होता है .gov, तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। और इंटरनेट से रिलेटेड और डॉट जो है ENT होता है, इंटरनेट से रिलेटेड। ये शॉर्ट फॉर्म जो जिसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम उसको कहा जाता है। तो ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।